पिछले कोई 70-75 वर्षों से बर्मा में रोहिंग्या एक समस्या बने हुए हैं। रोहिंग्याओं का इतिहास है उपद्रवों का, ये सामान्य बात नहीं है। अभी पिछले वर्ष की घटना है, टेम्स नदी पर अपरिचित बिल्कुल अनजाने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, उनको मारा, तो उन्होंने लंबे लंबे छुरे निकाले और उसके बाद आते जाते लोगों पर टूट पड़े, 10 लोगों को छुरे मारे। अंग्रेज अल्लाह अकबर नहीं समझेंगे, इसके लिए उन्होंने उसका अनुवाद इन द नेम ऑफ अल्लाह कहते हुए लोगों को मारा। 3-4 वर्ष पहले बोको हराम, नाइजीरिया का एक संगठन है, उसने 6 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों की, इस बीच की आयु के, एक ईसाई मिशन का स्कूल था, उसके हॉस्टल पर हमला किया रात में, उसमें आग लगा दी। जो लोग बचकर खिड़कियों से कूद के भागे उन्हें कुल्हाड़ों और चाकुओं से काट डाला। ये कोई नई घटना नहीं है, ये 1500 वर्षों से लगातार चल रहा है। पिछले 15-20 वर्षों से विश्व आतंकित है, जगह जगह ऊधम मच रहे हैं। अभी हाल में एक सामने की घटना है, कोई हफ्ता 10 दिन पहले की, अमेरिका ने अपने दूतावास को इजराइल में यरूशलेम में स्थापित कर दिया। सीरिया, ईरान, इराक तो नष्ट हो गया, बहरहाल जो उसका राज्य है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे ही, इसमें 25-30 और देश जोड़ लें, उन सब ने इसका विरोध किया। फिलिस्तीनियों ने तो सीमा पर लगभग आक्रमण जैसा कर दिया। अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इजराइल ने उन पर गोलियां चलाईं, कुछ 100 लोग मार दिए। ये सारे देश सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं, इनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वेशभूषा एक सी नहीं है, खान पान एक सा नहीं है, किंतु एक सूत्र है इनके अंदर कि ये सारे देश मुसलमान हैं, राज्य यहाँ मुसलमानों का है। पिछले कोई 70-75 वर्षों से बर्मा में रोहिंग्या एक समस्या बने हुए हैं। 46 से लेकर 50 तक वहाँ उन्होंने भयानक उत्पात किए, सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। 71 में फिर उन्होंने जोर मारा, फिर बवाल किए। फिर वहाँ स्थानीय एक विरोध खड़ा हुआ। अशिन बिराथु नाम के एक बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बौद्धों को सशस्त्र किया और एक अच्छी, जिसको ठीक ठाक ठुकाई कहते हैं, वैसा उसको उत्तर दिया गया। सेना भी उनके साथ आई। इसके खिलाफ तुर्की ने म्यांमार पर हमला करने की धमकी दी, ईरान ने म्यांमार पर हमला करने की धमकी दी। भारत ने थोड़ा सा आंखें तरेरी कि तुम हमारे पड़ोस में ऐसा करोगे, तुम्हें क्या लगता है हम शांत बैठेंगे, तो इत्मीनान हो गए। रोहिंग्याओं का इतिहास है उपद्रवों का, उसके बावजूद तुर्की को, ईरान को दर्द हुआ क्यों? ये सामान्य बात नहीं है। इस विषय पर आज से 70-80 वर्ष पहले जिस महापुरुष का ध्यान गया, सावरकर उसका नाम है, मैं इस प्रसंग को थोड़ा और विस्तार दूंगा। अभी पिछले वर्ष की घटना है, टेम्स नदी पर 3 भिन्न देशों के लोग एक गाड़ी से, उन्होंने प्रयास बड़े ट्रक का किया था, वो नहीं मिला, तो गाड़ी से उन्होंने अपरिचित बिल्कुल अनजाने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, उनको मारा। जब गाड़ी टकरा कर रुक गई तो उन्होंने लंबे लंबे छुरे निकाले और उसके बाद आते जाते लोगों पर टूट पड़े, 10 लोगों को छुरे मारे। अंग्रेज अल्लाह अकबर नहीं समझेंगे, इसके लिए उन्होंने उसका अनुवाद इन द नेम ऑफ अल्लाह कहते हुए लोगों को मारा। पुलिस ने थोड़ी देर में जब एक्शन हुआ, उनका हत्या कर दी। 3-4 वर्ष पहले बोको हराम, नाइजीरिया का एक संगठन है, उसने 6 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों की, इस बीच की आयु के, एक ईसाई मिशन का स्कूल था, उसके हॉस्टल पर हमला किया रात में, उसमें आग लगा दी। जो लोग बचकर खिड़कियों से कूद के भागे उन्हें कुल्हाड़ों और चाकुओं से काट डाला। ये कोई नई घटना नहीं है, ये 1500 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसी दिल्ली में
अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो नवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनके साथियों को कत्ल किया गया। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या गुजरी होगी कि एक महापुरुष को खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तल दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़े करके काटा जाए, खौलते जलते हुए तवे पर बैठाकर उस पर जलती हुई रेत छिड़की जाए और गुरु तेग बहादुर की उसमें इसके बाद हत्या हुई। ऐसे दो बच्चे जो आजकल के बच्चे तो थोड़ा भी जानते हैं, उस काल में तो संभव ही नहीं था। 6 वर्ष का एक बालक, 11 वर्ष का दूसरा बालक, उनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया। ये किसी भी विक्षिप्त आदमी की कोई हरकत हो सकती है। किसी भी सभ्य समाज में किसी के प्राण लेने का अधिकार केवल राज्य को होता है। अगर मेरा प्राण संकट में है और मैं इसे प्रूफ करना पड़ेगा मुझे कि मेरे प्राण संकट में थे, तो मैं किसी को मार सकता हूं, अन्यथा मारने का अधिकार केवल राज्य का होता है। और राज्य भी उन्हें सीधे अपने आप नहीं मार सकता। एक न्यायपालिका है, उसमें इसका मुकदमा चलेगा कि इसके जीवन से राष्ट्र को हानि होती है। सेशन में मुकदमा जाएगा, वहाँ से फांसी होगी। फिर हाई कोर्ट में मुकदमा जाएगा, वहाँ से फांसी होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाएगा, वहाँ से फांसी होगी। उसके पास राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका जाएगी, वहाँ से भी फांसी होगी। और अब तो एक नई चीज़ निकाल ली है कि राष्ट्रपति की क्षमादान याचिका ठुकराने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर केस खोल दिया गया आधी रात में। उसके बाद मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का ये इतनी दुरूह, इतनी जटिल प्रक्रिया है और इतनी कठिन प्रक्रिया है कि 1947 में पूज्य मातृभूमि के विभाजन के बाद अब तक 100 फांसियां नहीं हुई हैं। इस फांसी को देने के लिए केवल 2 जल्लाद भारत में थे, इकबाल मसीह और तारा मसीह, ये मेरठ के थे। अब उनकी मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति इसको करने वाला बचा ही नहीं है। याकूब मेनन की फांसी के समय एक पुलिस वाले को तैयार किया गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि ब्रिटिश पीरियड से यह कानून चला आ रहा है कि फांसी देने वाले जल्लाद को शराब का कोटा मिलता है। सिक्का बंद जिसके प्राण लिए जाने हैं, कानून की हर प्रक्रिया से उसको मृत्युदंड मिलना है। उसके बाद जल्लाद का शराब के नशे में होना जरूरी माना गया। आप कल्पना करें उन लोगों की जो बिना किसी नशे के, बिल्कुल अपरिचितों के, जिन्हें देखा नहीं, 6-6, 8-8 महीने साल के बच्चों के गले काट रहे हैं। हिंदुओं का सैनिकीकरण इस खतरे को जिस व्यक्ति ने भांपा था कि शस्त्र से जीने वाले समाज का शस्त्र से ही जवाब दिया जा सकता है और कोई विकल्प नहीं है। सैनिक का काम रक्षण है, आवश्यकता पड़ने पर प्राण लेकर और आवश्यकता पड़ने पर गौरवपूर्ण ढंग से अपने प्राण देकर, यह कार्य है उसका। जब तक समाज ऐसा नहीं होगा ये काम नहीं हो सकता, बदलाव नहीं आ सकता। मैं इसके थोड़े इतिहास पर बात करना चाहूंगा। आज से 1500 साल पहले, आप सब वरिष्ठ लोग हैं और लिखने पढ़ने वाले हैं, हो सकता है आपकी दृष्टि में हो, फिर भी कुछ तथ्यों का उल्लेख जरूरी है। 1500 वर्ष पहले मक्का के पुजारी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही अभाव में, तिरस्कृत ढंग से पला। इसकी माँ ने इसको एक गाय को दे दिया, दूध भी नहीं पिलाया। बड़ा बचपन में जब बच्चे के अंदर मानवता, प्यार, लाड़ ये सारे विकसित होते हैं माता पिता के समय, वो इसको उपलब्ध नहीं हुए। यही बच्चा बड़ा होकर मोहम्मद बना और इसने घोषणा की कि यहाँ जो मूर्ति पूजा हो रही है ये उपयुक्त नहीं है। इसके विरोध में उसने अल्लाह, एक वहाँ का देवता था, उसको क्रिएट किया और उसके खिलाफ दर्शन 5 उसकी बातें, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तौहीद, अल्लाह एक है, कुरान उसकी किताब है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, यही पैगाम था। कई साल वो मक्का में ये सब करता रहा, लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा और मक्का में रहते हुए वो केवल कोई 34-35 लोगों को मुसलमान बना पाया। उसकी बातों के खिलाफ इतना बवाल हुआ, इतना उपद्रव हुआ, लोग बार बार आकर उसके दादा को और लोगों को बोलते थे कि तुम इसको शांत करो, नहीं तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अंत में उसे वहाँ से भागकर मदीना जाना पड़ा और वहाँ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि इसके हाथ सत्ता लग गई और वहाँ से उसने अपने दर्शन को लगातार फैलाया। अब अल्लाह एक है, 2 है, 5 है, 7 है, उसकी पूंछ है, हाथी, वो हाथी जैसा है, आदमी जैसा है, राक्षस जैसा है, कैसे होगा? अमूर्त है, हम देख नहीं सकते उसको।
तो ये बात करने वाले व्यक्ति का जीवन ये तय करेगा कि ये सही है कि नहीं। और जीवन के विकास की केवल एक शर्त होती है कि हम सब बराबर हैं, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। आप बादशाह हैं, मैं गुलाम हूं, ये नहीं हो सकता। मोहम्मद ने मक्का पर कब्जा कर लिया और उसके बाद अपने प्रसार में लग गया। लगातार ये सारी घटनाएं बढ़ती रहीं। दुर्भाग्य था कि उस समय वहां पर कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो इसका विरोध कर पाती, प्रतिकार कर पाती। ये दर्शन चिंतन बढ़ता गया। मानव स्वभाव से उत्पाती है। आप छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखिए, जो तगड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे के बाल खींचेगा, पेन मारेगा, कुत्ता बैठा होगा उसकी पूंछ खींचेगा, चप्पल पटकेगा, कुछ ना कुछ ये उसके स्वभाव का। माँ बाप, परिवार, शिक्षक, समाज ये लगातार क्रिया करके, एक्शन करके तय करते हैं और उसको सिखाते हैं कि ये सब नहीं चल सकता, हम सबको एक समान ढंग से जीना होगा, अन्यथा समाज संभव नहीं है, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, देश नष्ट हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। उसने ऐसी सारी कमियां, हर व्यक्ति चाहता है, सबके अंदर होता है कि दूसरे पर चढ़ बैठें, ताकत स्थापित कर दें, किसी दूसरे की बीवी सुंदर उसे भगा लें, ये सबके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं। उसने इन सब चीज़ों को लीगलाइज कर दिया। दुनिया के दो पक्ष माने, एक दारुल इस्लाम, एक दारुल हरब। दारुल इस्लाम वो सारा क्षेत्र जहाँ पर ये हम रोज़ा, नमाज, तौहीद, हज, ज़कात ये चलता है, और वो दूसरा क्षेत्र जहाँ पर ये इसकी सत्ता स्थापित नहीं है। ध्यान रखिएगा, दारुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत है, बहुसंख्या नहीं है। भारत में जब जिसे हम इस्लामी काल कहते हैं तब की छोड़ दीजिए, आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत को एक कर दें तो भी मुसलमान बहुसंख्या में नहीं है, ताकत में है, जहां से वो हमसे जजिया वसूल कर सकते हैं, हमारी लड़कियां उठा सकते हैं, हमारे मंदिर तोड़ सकते हैं, हमारे आचारों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे पुस्तकालय समाप्त कर सकते हैं, हमें गुलाम बना सकते हैं। जजिया को टैक्स मत समझ लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे टैक्स आज भी देते ना, इनकम टैक्स, वैसी जजिया था, ऐसा नहीं है। जजिया के नियम है कि लेने वाला नीचे बैठा होगा, देने वाला खड़ा होगा, हाथ उसका नीचे होगा और उस पर थूका जाएगा, जलील किया जाएगा, एहसास करा जाएगा कि तुम घटिया हो, तुम काफिर हो, तुम छिछोरे हो, तुम कमीन हो, ये एहसास कराने का, इस चिंतन को, और इसमें लगातार इसका माध्यम ये सब करने का तलवार ठहराया। इस सारी प्रक्रिया का नाम जिहाद है। लगातार इस्लाम और दारुल हरब के क्षेत्र में आप जिस समय सोचें, इस्लाम के यानी मुसलमानों के दिमाग में 10%, 20%, 50% हमेशा यही भाव रहता है। उनके मन में यह है कि हमारे चारों तरफ शैतानों का राज है, हम अल्लाह की मुमलिकत हैं, हमारा फर्ज उसके दीन को स्थापित करना है। ये एक ऐसा विषैला, बिल्कुल शुद्ध माफिया का चिंतन है जो ताकत चाहता है, सत्ता चाहता है। इस सत्ता के खिलाफ कौन होगा और इसका हल कैसे निकाला जाएगा? 1500 वर्ष हो गए हैं, इसको चुनौती भारत भूमि के अलावा कभी नहीं दी गई। 300 वर्ष क्रिश्चियन इस्लाम के साथ क्रूसेड लड़ते रहे। सामने की एक घटना है 9/11। एक झपट में 19 लोग थे जिन्होंने, आप उस मानस की कल्पना करें, चिंतन को सोचें। लगभग 3.5 साल उन्होंने शिक्षण किया। बोइंग उड़ाना को बच्चों का खेल नहीं है, बहुत तकनीकी ज्ञान चाहिए। कुछ जर्मनी के थ्रू, कुछ ब्रिटेन के थ्रू, कुछ फ्रांस के थ्रू अमेरिका में दाखिल हुए, वहाँ 2-2.5 साल तक पढ़ते रहे। उस बीच में लोगों से मिले होंगे, मित्र बनाए होंगे, खाते पीते रहे होंगे, काम करते रहे होंगे, मगर लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें कुफ्र के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और एक दिन उन्होंने 4 विमान हाईजैक कर लिए, 2 ट्विन टावर पे गिरा दिए, तीसरा जो उसका CIA का हेडक्वार्टर ना, पेंटागन, और चौथे को उन्होंने व्हाइट हाउस पे गिराना था, जिसे वहाँ की एयरफोर्स ने मार दिया। 19 लोगों ने इतना बड़ा काम किया। अमेरिका तुरंत चढ़ बैठा, उसने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, हजारों लोग मार दिए। उत्पात बंद हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। सीरिया से आईसिस खड़ा हो गया, कहीं से दाइश आ गया। क्योंकि ये समस्या तालिबान की नहीं है, ये अफगानिस्तान की नहीं है, ये समस्या कुरान है, ये समस्या हदीस है, ये समस्या मोहम्मद है, ये वैचारिक समस्या है। जब तक इसको विचारधारा से चुनौती नहीं दी जाएगी, इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। और दुर्भाग्य है कि भारत में जितनी भी विचारधाराएं हैं, ये सारी आयातित हैं।
एकमात्र विचारधारा जो इस धरती की, इस जमीन की संतान की है, वो हिंदुत्व, उसे सावरकर जी ने दोबारा प्रतिस्थापित किया। उस हिंदुत्व की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है, धर्म की रक्षा शस्त्र से होती है। उसके लिए समाज को उन्होंने आग्रह किया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे तब पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है। सावरकर जी राजनीति के महत्व को समझते थे, उन्होंने लगातार प्रयास किया, हिंदू महासभा के साथ काम किया। हम ही तो हैं, हमारे पूर्वज तो हैं जिन्होंने कांग्रेस को चुना, जो नेहरू को लेकर आए, जिन्होंने सावरकर जी को नहीं चुना, कोई और तो नहीं था। मगर उसका परिणाम वो 1947 में देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, वो क्रिया रुकी नहीं। मैं थोड़ा इतिहास में और आपको ले जाना चाहूँगा। इस विचारधारा का जो बड़ा केंद्र था अरब, उससे ये बगदाद में शिफ्ट हो गया, खिलाफत यहाँ आ गई। इन खलीफाओं के खिलाफ मंगोलों ने, शायद आपकी जानकारी में आप कोई बता पाएंगे, कुबलई खान, चंगेज खान कौन थे? मजहब कौन सा था, धर्म के? विराजी, लगभग ठीक हैं। ये जो बौद्ध कह रहे हैं आप, गोरखनाथ जी का जो पंथ है, गोरख पंथ और बौद्धों की एक मिश्रित रूप था। लोगों को ये नहीं मालूम है कि चंगेज खां मुसलमान नहीं थे, लोग उन्हें मुसलमान समझते हैं। चंगेज खां की कोई भी किताब, इंपॉर्टेंट किताब खोलिएगा, पहले पेज पे भगवान महाकाल का चित्र मिलेगा आपको, जो हनुमान ढोका, नेपाल की राजधानी में इनका मंदिर बना हुआ है, वो उनके उपासक थे। इन लोगों ने लगातार मूर्तियां तोड़ी, मंदिर भ्रष्ट किए। तो इनके पोते कुबलई खान ने उनसे कहा कि जिन्होंने ये दुष्टता की, हमको दो। वो नहीं माने, उन्होंने कहा कुफ्र तो मिटाना हमारा फ़र्ज़ है, बुत शिकन है हम तो। उन्होंने सीधे उस पर हमला कर दिया। पूरी इस्लाम ने जो दवाई सारी दुनिया के लिए तैयार की, उसका असली स्वाद उनको दिया गया। एक सप्ताह के अंदर 10 लाख लोग काट डाले गए, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सब मार दिया। मुसलमान वहां से बच के भागे। ये इस हद तक हास्यास्पद है कि वहां से बचकर आने का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो भारत था। मुसलमान यहीं आए, और हमने ऐसे ही कि कोई बाहर से आया टोला, ये भी सही। पृथ्वीराज चौहान का जिनसे विवाद था, जयचंद, उनके प्रमुख सेनापति मुसलमान थे। जिस मुसलमान के हाथ में जो जगह लगी, वो सैनिक बन सकता था, सेनापति बन सकता था, व्यापारी बन सकता था, कोई और काम कर सकता था, जगह जगह भारत में स्थापित हो गए। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी थी, धर्म की जिम्मेदारी थी, आचार्यों की जिम्मेदारी थी कि चिंता करते ये बाहर से आने वाला टोला क्या करता है, क्या सोचता है, क्या खान पान है, इसकी शिक्षा पद्धति क्या है, इसकी जीवन प्रणाली क्या है, हमसे मैच करती है कि नहीं, हमारे खिलाफ तो नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता गया और इसका फोड़ा 1947 में फटा। उससे पहले 1885 के आसपास अफगानिस्तान का नूरिस्तान ज़िला बना, जहाँ काफिरिस्तान था, ये पूरा हिंदू क्षेत्र था, ये मुसलमान बना दिया गया। लगातार ये होता चला गया और बढ़ते बढ़ते स्थिति आ गई कि देश विभाजन हुआ। ये बात इन्होंने ठीक, मेरे पिछले वक्ता ने ठीक कही थी, ये टू नेशन थ्योरी की बात उन्होंने सावरकर जी ने कही थी। बिल्कुल स्पष्ट है कि अब हम इस स्थिति में नहीं हैं कि देश के अंदर हम ये दो धाराएं बसा सकें। ठीक है, अलग हो जाते हैं, मगर इसके बाद ये जो बीज विश्व के छोड़ दिए, ये नहीं सहे जा सकते थे। उनको छोड़ने का परिणाम कश्मीर हुआ, इसको छोड़ने का परिणाम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि कहीं और मत जाइए, नोएडा में, यहीं आसपास में जहां मस्जिदें हैं उसके आसपास में किसी समय अपनी पत्नी मां को लेकर निकल जाइए, आपको पता लग जाएगा इस्लाम क्या है। ये एक वैचारिक प्रणाली है जो दूसरों को दमन के योग्य मानती है, दूसरों को नष्ट करने योग्य मानती है, स्वयं को इतना सही मानती है और दूसरों को इतना गलत मानती है कि दूसरे लोगों को कत्ल करना चाहती है। काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर मार डालने के लायक है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये कुरान की आयतें हैं। आप इस चिंतन के साथ कैसे जी सकते हैं? कोई भी कैसे जी सकता है? हम किसी गलत व्यक्ति को सही कर सकते हैं, मगर एक पूरी चिंतन प्रणाली को जो सामान्य व्यक्ति को लगातार बदलती जा रही है, राक्षस बनाती जा रही है, पिशाच बनाती जा रही है, उसके साथ कैसे चल सकते हैं? इस विचारधारा का जवाब विचारधारा ही हो सकती है, और उसका प्रतिपादन सावरकर जी ने हिंदुत्व में किया।
जब तक हम इस विचार के खिलाफ अपनी तलवार नहीं खड़ी करेंगे, बात नहीं बनने वाली। पौरुषपूर्ण हिंदू समाज, आवश्यकता पड़े तो प्राण लेना, ये निश्चित रूप से भारत में कानून का शासन है, मगर कानून तो बहुत सारी जगह हमको रोकेगा। राज्य का स्वभाव है कि आप कुछ भी करें, वो अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप मानता है, आपके खिलाफ खड़ा होगा। राज्य से मतलब स्टेट से, कुछ भी करें। आप घर के बाहर 2 कुर्सी डाल के बैठ जाएं, इस पर भी कोई पुलिस वाला एतराज कर सकता है, आप यहाँ क्यों बैठे, आपकी गाड़ी पार्क क्यों। हर जगह वो अपना क्षेत्र मानता है, वो दबाएगा। मगर राष्ट्र, धर्म राज्य से बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए प्राण देना, प्राण लेना दोनों स्तुत्य हैं, दोनों पवित्र काम हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ घटनाएं बताकर अपने कॉलर ऊंचे करने, मगर 2 घटनाएं मैं आपके सामने लाता हूं। आपने भी 2 वर्ष पहले की घटना सुनी होगी, बिसाड़ा दादरी में गौ हत्या हुई। अखलाक ने बछड़ा मार दिया और उसका मांस बनाकर बकरीद पे हिंदुओं को खिलाया। 2 दिन बाद ही बात खुल गई, बात फैल गई, लोगों ने उसे मारा पीटा, वो मर गया। कोई 9 महीने बाद हम कुछ मित्र वहां पहुंचे तो पता लगा कि 9 महीने बाद हम आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, और थोड़े से पैसे देने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि पैसे देने वाले पहले हैं। हम लोगों ने फिर सोचा कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हम पुलिस से छुड़ा नहीं सकते, हम जमानत नहीं करा सकते, किंतु हम एक बेसिक काम तो कर सकते हैं कि इन लोगों के आंसू पोंछने का, इनकी आर्थिक स्थिति के लिए कुछ करने का एक संकल्प हम कुछ मित्रों ने लिया कि हम 1-1 लाख रुपया यानी 18 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। 1 महीना लगा। आप सब लोगों में अभी कई लोग बैठे हैं जिन्होंने उसमें सहायता दी। कोई 11-12 लाख रुपए मेरे घर आकर लोग दे गए, लाख रुपए से पकड़ा गए। मतलब इतनी आश्वस्ति समाज को, क्योंकि पौरुष व्यक्त होगा तो हम राज्य के नियमों का उल्लंघन करेंगे। उस उल्लंघन के बाद जो कुछ स्थिति आएगी, जमानत, कोर्ट की कार्रवाई, घर की चिंता, ये कैसे होगी? इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसको करने के लिए एक आवाज फेसबुक के थ्रू लगाई और हम लोग 1 महीने के अंदर 19,64,000 रुपए इकट्ठा करके वहां दे आए। बल्लभगढ़, अगला चरण बल्लभगढ़ में जो आपको सुना होगा, घटना हुई नरेश की, तो बल्लभगढ़ में जो ट्रेन में घटना हुई, मेरा ये मानना है कि आपको अपने शत्रु मित्र स्पष्ट समझने चाहिए। मुद्दा ये है ही नहीं कि उसने धर्म के कारण काम किया, राष्ट्र के कारण किया या व्यक्तिगत किया, अंत तो का परिणाम वही आया। साथ दीजिए उनका, दिया। अभी 5 दिन पहले की घटना आपको ध्यान होगी, मैहर में हुई है। गौ हत्या करने वाले 2 लोगों को लोगों ने मार दिया। आपस में हम कुछ मित्रों ने बात की, शायद उनमें से कोई अभी आते भी होंगे। तुरंत तय हुआ कि एक पहुंचो और 25-25 हज़ार रुपये उन्हें देकर आओ। एक संकल्प है कि लाख रुपए उन्हें देंगे, उनका काम करेंगे। ये जो सोच हम सब मित्रों में आई है, 5-10 लोगों में, ये कहां से आई? सावरकर जी को लगातार पढ़ा और उसमें ये जिम्मेदारी आई कि राष्ट्र और धर्म तुमसे बड़ा है। निश्चित रूप से हम आज नहीं कल धर्मारे की सरकार हमको करे, मगर अपने काम तो नहीं छोड़े जा सकते। राष्ट्र का काम तो नहीं छोड़ा जा सकता, धर्म का काम तो नहीं छोड़ा जा सकता। समाज को इसके लिए सन्नद्ध होना ही होगा। पौरुष का कोई विकल्प मेरा, आपका, किसी का भाषण, बौद्धिक बैठक, कार्यक्रम नहीं है। जो धरती पे एग्जीक्यूट कर रहा है उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए। हमारा काम सिर्फ ये कि उस समय ये हुआ, उस समय ये हुआ, उस समय ये हुआ, उस समय ये हुआ, इससे क्या होने वाला है? बदलाव कैसे आएगा? जहां कहीं पता लगता है तुरंत सक्रिय होइए। जिस प्रकार से आप कुछ कर सकते हो कीजिए। ऐसा कुछ आप कर पाए, सुनिश्चित है कि राष्ट्र की स्थिति में बदलाव आएगा, धर्म विजयी होगा, निश्चित रूप से विजयी होगा। और नहीं होगा अगर हम ये बदलाव नहीं ला पाए, हम केवल आलोचना की वृत्ति रखिए कि हम दूसरों को करनी बताएंगे कि उसने ये करना है, उसने ये करना है। ये कितनी अजीब सी बात है। हम 120 करोड़ के राष्ट्र हैं। हमारी सेना तीनों, नौसेना, जल सेना, वायुसेना, हमारी पीएसी, पुलिस, सब मिलाकर 20 लाख नहीं है। और मोटे तौर पे सामने के शत्रु 20 करोड़ हैं। क्या ये लड़ाई संभव भी है? हम अपेक्षा करते हैं कि ये वो करें। ये गली मोहल्लों की लड़ाई है, मेरी आपकी है। जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला है। राज्य इसमें सपोर्ट करेगा, बस लड़ना हमको आपको है।
अगर हम ये नहीं कर सके तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। और इस कार्य को करने के लिए सावरकर जी पूरे जीवन जूझे, अपने बचपन से अपने अंतिम सांस तक ये महापुरुष तिल तिल करके गला लगातार लगा रहा, लड़ता रहा, जूझता रहा। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनकी पुण्य स्मृति को स्मरण करने का, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाने का आपने अवसर दिया। प्रणाम स्वीकार करें। हमेशा से ये आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं सवाल करता हूं कि भारत के बारे में ऐसा क्या गलत है कि इसे एक हिंदू राष्ट्र ना बनाया जा सके। आइए इसके बारे में कुछ आपको तर्क देता हूं। भारतवर्ष नामक एक सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है, जिसे कोई भूमिका नहीं चाहिए। विश्व में यह 95% हिंदुओं की मातृभूमि है और सनातन धर्म हिंदू धर्म की जन्मस्थली भी है। भारत को अपने आप को हिंदू राष्ट्र के तौर पर पहचान कराने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं। उदारवादी वाम दलों को 53 मुस्लिम प्रभावित देशों के साथ कोई परेशानी नहीं है। 15 राष्ट्रों में 100% ईसाई प्रभावित देश हैं और जहां पर ईसाई धर्म आधिकारिक धर्म है। इन ईसाई राष्ट्रों में इंग्लैंड, ग्रीस, आइसलैंड, नॉर्वे, हंगरी, डेनमार्क तथा 6 बौद्ध देश हैं। इजराइल एक यहूदी देश है। मगर जब हम भारत की बात करते हैं तो उनका तर्क मेरे समझने के लिए असफल क्यों हो जाता है कि हिंदू धर्म भारत का क्यों नहीं राज्य धर्म हो सकता है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन हिंदू लोग करा रहे हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह देश की सांप्रदायिक प्रकृति के लिए खतरा है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हिंदू धर्म में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विश्व में ईसाई तथा मुस्लिम देश हैं जो मुसलमानों तथा ईसाइयों की विश्व भर में मानवाधिकार उल्लंघन तथा धार्मिक उत्पीड़न की आवाज़ें उठाते हैं। विश्व म्यांमार, फिलिस्तीन, यमन इत्यादि को याद करता है, मगर पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान या अन्य इस्लामिक राष्ट्रों के हिंदुओं और सिखों की बात नहीं की जाती। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या किया गया? पाकिस्तानी सेना द्वारा वहां पर कत्लेआम किया गया और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से देश निकाला दिया गया। एक नीति के तहत पाकिस्तान से हिंदुओं को बाहर निकाला गया। अरब देशों खासकर मस्कट में ऐतिहासिक मंदिरों और हिंदू धर्म को बाहर निकाल दिया गया है। भारत की नीतियां धर्मनिरपेक्ष विरोधी रही हैं। हिंदुओं के प्रति कई धार्मिक भेदभाव की घटनाएं हुई हैं जहां पर हिंदू समुदाय बहुमत में है। यहां पर कई उदाहरण हैं कि आपने कभी हज सब्सिडी के बारे में सुना होगा। 2000 से लेकर 15 लाख मिलियन मुसलमान ने सब्सिडी का इस्तेमाल किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि इस सब्सिडी को 10 वर्षों के भीतर ख़त्म करें। आपने सुना होगा हज के लिए तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा या फिर कुंभ मेले के लिए नहीं। सरकार मंदिरों पर तो नियंत्रण करती है मगर मस्जिदों पर नहीं। यहाँ पर हज के लिए तो सब्सिडी है, मगर अमरनाथ यात्रा या फिर कुंभ मेले की अगर बात करें तो यहाँ पर जाने के लिए कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। सही दिखने वाला कोई धर्मनिरपेक्ष देश किसी भी यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं देगा। हिंदुओं ने हमेशा से ही अल्पसंख्यक लोगों का स्वागत किया है तथा उनका बचाव भी किया है। हम सहनशीलता के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो हिंदू समुदाय ने भारत में पारसियों का स्वागत किया, जबकि विश्व भर में उनका उत्पीड़न हुआ। यहाँ वे करीब 1000 वर्ष से भी ज़्यादा समय के लिए फले फूले। 2000 वर्ष पूर्व के करीब यहूदी जनजाति ने भारत में शरण ली और यही बात 1800 वर्ष पहले सीरियाई ईसाइयों के लिए भी है। दोस्तों, तब भी लोगों को लगता है कि भाजपा जो है वो हिंदू विरोधी है। हमेशा से भाजपा ने चाहा है कि वो हिंदुओं के लिए काम करे और सनातन धर्म की रक्षा करे। दोस्तों, आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हम अपने चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो हिंदुओं के लिए होती हैं या जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।